डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, इस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएंगे तो वो एक फोर्स फील करेगा। ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या, उसके बाद फिर इसकी रीजंस क्या हैं और तमाम जो कंप्लीट डिटेल्स है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। एक लूप जिसको हमने एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, यानी इस लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर कहलाता है, यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको ये रेड लाइन नजर आ रही होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अब ये मैग्नेट की फील्ड है, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये हम इससे पहले लेक्चर में सीख चुके हैं कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर जब इस फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये फोर्स महसूस करता है। उसकी रीजन क्या है कि दो फील्ड का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है। पहली फील्ड इस मैग्नेट की जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी फील्ड इस करंट की, जो करंट की वजह से इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनी। दो फील्ड्स का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो फिर इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है जिसकी वजह से ये मूव करता है, ये फोर्स फील करेगा। जैसे इस कंडीशन में ये कंडक्टर जो है वो आउटवर्ड इस तरफ को आ रहा है, इस तरफ को इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। तो अब हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक समझ में आएगा तो फिर आपको जो आगे जो हमारे मेन कंसेप्ट्स हैं, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ये सब अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो स्पेशली डीसी मोटर के लिए आपको इस चीज को अच्छे तरीके से समझना है। ओके, तो हमने अपने माइंड में ये कंसेप्ट बनाना है कि आखिर करंट कैरिंग कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि वो फोर्स फील करता है। देखिए, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक सोर्स है, या मैग्नेट्स कह लें आप, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की जानिब। इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने रेड लाइन से शो किया है, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ओके, अब इसके अंदर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज दिस इज अ पीस ऑफ वायर, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको मैं दो मैग्नेट्स के दरमियान ऐसे रख देता हूं, ऐसे। ठीक है, तो अब ऐसा क्या होता है, फोर्स क्यों महसूस होती है, उसकी लॉजिक्स क्या है, और दूसरी बात कि फोर्स जो फील होती है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये भी हमने सीखना है। तो देखिए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। लेट्स सपोज हमने इसको, ये इस तरह का कंडक्टर है, इस तरह रखा हुआ कि आपको सिर्फ सामने से ये फेस इसका जो है ना, ये वाला, ये आपको इंटरफेस नजर आ रहा है इसका। तो ये फेस आपके सामने, इसीलिए आपको ये डॉट नजर आ रहा है सेंटर में। ओके, बेसिकली ये कंडक्टर है। हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये अगर इस तरह कंडक्टर पड़ा हुआ है तो इसकी गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इस तरह सर्कल्स के अंदर होगी। इसलिए मैंने ये ब्लू कलर से सर्कल्स ड्रॉ किए, जो कि इस करंट की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये दो फील्ड्स का आपस में इंटरेक्शन होने जा रहा है। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी इस कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इसके अंदर करंट के फ्लो करने की वजह से आई है। इस दोनों फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स फील होती है। बेसिकली होता क्या है, ये आपको इसका एक्चुअल व्यू दिखाया जा रहा है कि यहां पर नीचे देखिए, ये लाइंस ऑफ फोर्स की जो कंसंट्रेशन है ये आप देख सकते हैं बढ़ गई है।
ऊपर कम हो गई है, अब नीचे से ऊपर की तरफ इसको पुश लगता है, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई, यहाँ पर फील्ड जो है वो वीक हो गई है। वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे हुई है? इन दोनों फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से। अब उसकी भी वजह आपको बता देता हूं, आप याद रख सकते हैं इसको इस तरीके से, आपके माइंड में रहेगा तो आप आसानी से समझ सकेंगे। देखें ये लेट्स सपोज के इस तरह, क्योंकि कंडक्टर से करंट सपोज करें कि आउटवर्ड मूव कर रहा है, यहां से बाहर आपकी तरफ आ रहा है ऐसे, तो थंब को मैं ऐसे रखूंगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर कैसे होगी? इस तरह से, या आप यूं समझ लें इस चीज को, ये देखें ऐसे, अगर करंट आउटवर्ड आ रहा है इस तरफ को जा रहा है तो मैं थंब को इधर रखूंगा और ऐसे, ये मुझे बताएगा इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऐसे ही ये कंडक्टर इस तरह पड़ा हुआ है, करंट इसमें से निकल के यूं आ रहा है, तो मैं थंब इसकी डायरेक्शन में करूंगा और इसको ऐसे ग्रिप करूंगा, तो पता लगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब ये कंडक्टर है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, यानी यहां से इस तरफ जा रही है। अब जरा आपने गौर करना है कि जो अपर पार्ट है यहां से, क्योंकि इस तरफ को आ रही है, यहां से इसको मैंने एरो बनाया इस तरफ ऐसे, यहां से घूम के जाती हुई इस तरह जा रही है, इधर इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अब एरो की डायरेक्शन इधर है, तो दो फील्ड का इंटरेक्शन यहां पर हो रहा है। ऊपर देखिए यहां पर एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इसकी जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है इस पॉइंट के ऊपर। नीचे देखिए एक्सटर्नल फील्ड भी इधर को जा रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड भी इधर को जा रही है, तो होगा क्या कि ऊपर कुछ फील्ड जो है वो कैंसिल हो जाएगी, नीचे कुछ फील्ड जो है वो बच जाएगी। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, आपके माइंड में ये बात रहेगी, भूलना नहीं है। फिर से बता दूं, देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इससे बाहर की तरफ आ रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? राइट हैंड रूल को यूज करेंगे, इसको इस तरह ग्रिप करेंगे कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन में तो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे, तो इसका मतलब यहां से इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, जो इसकी फील्ड है वो इस तरफ से है, इस तरह सर्कल्स के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ऊपर वाले पोर्शन में देखें ये फील्ड जो सर्कुलर फील्ड है, यानी करंट की फील्ड जो है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इन पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां पर फील्ड कुछ रिड्यूस होने की, एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। नीचे अगर देखें तो ये फील्ड भी इधर जा रही है, इन पॉइंट्स के ऊपर देखें तो इस सर्कुलर फील्ड भी इसी की डायरेक्शन में आ जाती है। तो जब दोनों फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी हो जाती है तो यहाँ मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। अब ऊपर फोर्स इसीलिए देखें आप कम हो गई है, नीचे ज्यादा, तो नीचे से ऊपर की तरफ इसको एक पुश लगता है और ये अपवर्ड मूव करेगा। ओके, तो ये था हमारे पास इसकी रीजन कि क्यों एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स फील करता है, क्योंकि दो फील्ड का इंटरेक्शन होता है, उसके रिजल्ट के तौर पे बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगती है। अब ये फोर्स कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 देखें, करंट इन द वायर, इस वायर के अंदर अगर करंट थोड़ा सा हुआ तो इसकी फील्ड भी थोड़ी होगी, तो इस फील्ड के साथ उसका इंटरेक्शन भी थोड़ा होगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ी फोर्स महसूस होगी। अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट की मिकदार ज्यादा हुई तो उससे फील्ड भी ज्यादा बनेगी, तो एक्सटर्नल फील्ड और इसका इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स आपको फील होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट में स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा अहम पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपने छोटे छोटे से मैग्नेट रखे हुए हैं, उसकी फील्ड वीक होगी, फिर भी आप इस कंडक्टर के ऊपर ज्यादा फोर्स फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बड़े मैग्नेट्स या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रखेंगे और उनके दरमियान आपने ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, तो फिर आपको ज्यादा फोर्स मालूम होगी। लास्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब तीसरा जो पॉइंट है कि इस कंडक्टर का कितना हिस्सा, करंट कैरिंग कंडक्टर का कितना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। अगर थोड़ा सा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो थोड़ी सी फोर्स महसूस होगी, अगर ज्यादा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो फिर वो ज्यादा फोर्स महसूस करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिनके जरिए आप फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 फैक्टर क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर करंट की मिकदार को बढ़ा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को बढ़ा दो। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप इसकी लेंथ बढ़ा दो। लेंथ का मतलब एक कंडक्टर है, इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपने बड़े बड़े मैग्नेट्स यूज किए हैं, ये वाले और ये वाले, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हों ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बने।
ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमने ये तो जान लिया कि जब दो फील्ड्स का इंटरेक्शन होता है तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक फोर्स महसूस करता है। तो अब हमें एक प्रॉपर इसके लिए एक रूल चाहिए कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाया जाता है तो किस डायरेक्शन के अंदर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। तो फ्लेमिंग ने एक रूल पेश किया जिसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है। उसकी हेल्प से हम आसानी से ये बता सकते हैं कि इस वक्त इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरफ को फोर्स लगेगी। तो चलिए इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम अंडरस्टैंड करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी समझना बहुत जरूरी है। डीसी मोटर के अंदर इसका भी कंसेप्ट यूज होगा, इसको हम यूज करेंगे। तो आप अच्छे से समझ लें कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर देखिए वो क्या आपने करना है कि एक जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको आपने, फ्लेमिंग कहता है इस तरह से आपने अरेंज करना है कि आपका थंब और ये फिंगर इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो। ये मिडिल फिंगर और ये फार फिंगर इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो। उसके बाद ये फार फिंगर और ये थंब इनके दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल हो। यानी तीनों के तीनों जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों। उसको हम किस तरह से बता सकते हैं? देखिए हमारे पास लेट्स सपोज के इस तरह से, अब ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इसके साथ यहां पर मैं ये बना देता हूं ये। अब ये तीनों जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, आप देख सकते हैं ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखें परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। किसी भी एंगल से देख लें, सारे एंगल इसमें क्या है 90 डिग्री हैं। तो आपने इस तरह से ये चीज माइंड में रखनी है कि आपने तीनों फिंगर्स को, इसको हम कहते हैं थंब, ये फार फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो फार फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें लेफ्ट हैंड के कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर आ जाएं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी देख लें ये 90 डिग्री हो गया ऐसे। तो आपको फ्लेमिंग ने कहा कि आप थंब को इसको इस तरह से स्ट्रेच करो कि आपकी जो ये फिंगर है ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ये जो मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन में हो। तो फिर क्या होगा, जो थंब है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पे करंट मैंने क्या बताया था, आउटवर्ड मूव कर रहा है, यानी आपकी तरफ आ रहा है करंट। तो ये देखें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरफ को करंट मेरी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ जा रहा है, ये देखें ऐसे। तो थंब किधर है, ऊपर की जानिब, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगी है। तो याद रखें आपने थंब को, मिडिल फिंगर को और फार फिंगर को इस तरह से अरेंज करना है लेफ्ट हैंड की कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों। और फिर क्या होगा, फ्लेमिंग ने कहा कि जो आपका थंब है वो फोर्स को इंडिकेट करता है, ये जो फार फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैंने बी से शो किया, और आई करंट, तो ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट को शो करती है। अब इसकी डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। स्ट्रेच द थंब, मिडिल फिंगर and forefinger of your left hand mutually perpendicular to each other, यानी अपनी मिडिल फिंगर को, फार फिंगर को और थंब को एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनाएं, यानी 90 डिग्री पर बनाएं। ओके, इफ द फार फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फार फिंगर कौन सी है, ये वाली, फार फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए हम इस फोर्स की डायरेक्शन को भी मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्यूरीज हैं, तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूं।